नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ मंजरी और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा श्रोताओं कि आज हमारे बीच इंदौर से डॉक्टर अनीता शर्मा जी आई हैं और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है मानसिक दिव्यांगता। जब हम ये शब्द बोलते हैं मानसिक दिव्यांगता, तभी ही हमारे मस्तिष्क में कई छवि बननी शुरू हो जाती है, लेकिन असली में ये मानसिक दिव्यांगता कितना बड़ा चित्र अपने अंदर समेटे हुए है, कितने बच्चों के, कितने अभिभावकों के और कितने शिक्षकों के कष्ट को समेटे हुए है, ये आप शायद तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप इनसे जुड़ नहीं जाते हैं। तो आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ी हैं डॉक्टर अनीता शर्मा जी। सबसे पहले डॉक्टर अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जेजेटी के इस कार्यक्रम वार्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि हम इस विषय पर पहुँचे, इससे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, स्पेशल एजुकेटर, पिछले 27 सालों से दिव्यांग बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास लगातार कर रही हूँ। जो बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं उनकी अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं। ऐसे में इस बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये मानसिक दिव्यांगता क्या है। मानसिक दिव्यांगता यानी जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, ये क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आपको मैडम बताऊंगी कि पहले मानसिक दिव्यांग बच्चों को और मानसिक बीमार बच्चों को एक ही समझा जाता था। इन्हें मंदबुद्धि बच्चों के नाम से जाना जाता था, परंतु वर्तमान में काफी अवेयरनेस आई है। बाद में इन बच्चों का नाम चैलेंजिंग चिल्ड्रन आया और अभी इन्हें मानसिक दिव्यांग बच्चे भी कहा जाता है। अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो जिनका IQ 70 से कम हो, जिनका व्यवहार सामान्य से अलग हो, उन्हें हम मानसिक दिव्यांग कहते हैं। आज आप हम जितने भी लोग हैं उनका 100, 110 या उससे अधिक भी IQ हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं मानसिक दिव्यांग बच्चों की तो इनका IQ 70 से कम होता है और इनकी सोचने समझने की शक्ति कम होती है, इसीलिए इन्हें मानसिक दिव्यांग कहते हैं। अनीता जी, जो बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं उनको किस तरह के विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जब हमारे घर में एक मानसिक दिव्यांग बच्चा आता है, सबसे पहला चैलेंज होता है कि हम उन्हें स्वीकारें। कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि अभिभावक उन्हें स्वीकारते ही नहीं है, तो हमारा फर्स्ट काउंसलिंग ये होता है कि हम पहले अभिभावक को बताएं कि ये बच्चा मानसिक दिव्यांग है, इसकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम है और ये सीखने समझने में थोड़ा सा सामान्य बच्चों से पीछे है। इनमें सबसे बड़ा जो हमारा जो रोल होता है कि हमें इनका असेसमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मानसिक दिव्यांग बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं। इनका IQ लेवल भी कम होता है, जैसे कोई माइल्ड हुआ, कोई मॉडरेट हुआ, कोई सीवियर है, कोई प्रोफाउंड है। जो जिंदगी भर, जैसे प्रोफाउंड लेवल के बच्चे की बात करेंगे तो वो जिंदगी भर बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। उन बच्चों को हम कैसे टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब टॉयलेट देकर उनको मैनेज करना है या फिर कैसे हम उनको केयरिंग करना है, तो इसीलिए हम लोगों का चैलेंज यही है कि हम इनका असेसमेंट बहुत अच्छे से करें कि बच्चे का लेवल क्या है, और उसके लिए स्पेशल एजुकेटर और मल्टीपल टीम की जरूरत होती है। कई बार दिव्यांग बच्चों में मानसिक दिव्यांगता के साथ साथ मान लो सेरेब्रल पॉलिसी भी है, CP भी है, या वो उनमें कड़ापन है तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, और इस तरीके से एक मल्टीपल टीम मिलकर इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। जैसा कि आपने अनीता जी बताया कि आपको 27 साल का इस क्षेत्र में अनुभव, तो एक शिक्षिका के रूप में आपके लिए बहुत उपयुक्त सवाल होगा कि जब हम इन बच्चों का पाठ्यक्रम बनाते हैं, ये भी बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन ये सामान्य बच्चे नहीं होते हैं, तो जब हम इनका पाठ्यक्रम बनाते हैं तो इनका पाठ्यक्रम सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से किस तरह भिन्न होता है और एक शिक्षक के रूप में आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जी मैडम, जैसे मान लीजिए कि आप लोग सामान्य बच्चे, 8th क्लास का बच्चा है, 10th क्लास का बच्चा, उनका स्टैंडर्डाइज हमारे पास सिलेबस तैयार रहता है। लेकिन अगर जब हम बात करें मानसिक दिव्यांग बच्चों की तो इनके लिए हम बोलते हैं IEP यानी व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। प्रत्येक बच्चे की अलग एक अपनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इन बच्चों के सिलेबस बनाते समय पहले हम इन बच्चों की IEP तैयार करते हैं। IEP में हमारे साथ बहुत सारा पॉइंट ये रहता है कि बच्चे के क्या क्या गोल्स है, मतलब हम उसका असेसमेंट के द्वारा करंट लेवल देखते हैं कि वर्तमान में बच्चे का स्तर क्या
है क्या क्या चीजें वो कर लेता है और क्या क्या चीजें वो नहीं कर पाता है। उनमें से हम बच्चे की रुचि अनुसार, उनके रूम, उसके जो आवश्यकता अनुसार और उसकी उम्र के अनुसार हम इनके लिए सिलेबस तैयार करते हैं, जिसे कि हम लोग बोलते हैं गोल तैयार करना। और उन गोल के ऊपर ही हम टास्क एनालिसिस तैयार करके और फिर हम इन बच्चों के लिए प्रोग्राम तैयार करते हैं। मेरा मानना है और मैंने देखा भी है, क्योंकि मैं खुद भी जो ये स्पेशल बच्चे होते हैं उनसे जुड़ी रही हूँ। ऐसा कई बार होता है कि ये जो बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं वो उपहास के पात्र बन जाते हैं, और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें खुल मिल नहीं पाते हैं। ऐसे में जब वो बहुत उनका मनोबल गिर जाता है, तब एक शिक्षक के रूप में आप उनका मनोबल किस तरह बढ़ाते हैं? हाँ मैडम, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे कि आज अपन लोग अपने जेजेटीयू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही कि कई जो हमारे स्कॉलर है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में पीएचडी कर रहे हैं, उनका टॉपिक एजुकेशन के माध्यम से। अभी मैंने देखा कि एक का था कि अभिभावकों की क्या भूमिका है समेकित शिक्षा में। आजकल आपने देखा कि समाज को मुख्य धारा में इन बच्चों को जोड़ने के लिए प्रशासन ने भी इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत की है, जिसे कि हम बोलते हैं समेकित शिक्षा, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ जो माइल्ड बच्चे हैं उनको जोड़ा जाता है। तो पहले जरूर ये था कि जैसे कई बार मैंने खुद सुना था जब मैं स्पेशल एजुकेटर थी, ये बोला जाता था मुझे भी कि आड़े तिरछे बच्चों की मैडम जा रही है। तब हम लोगों ने स्टार्टिंग ऐसा किया था कि मैंने अपनी बच्ची को लेकर एक स्पेशल बच्चों के साथ कोई मिल गया पिक्चर का एक गाना था, इधर चला मैं उधर चला। जब इस गाने को करा तो धीरे धीरे 4 बच्चे आए, उसके बाद 8 बच्चे आए। बाद में इस टाइप की समय की शिक्षा हुई कि जब वो सामान्य बच्चे फुटबॉल खेलते थे तो हमारे बच्चे भी उनके साथ फुटबॉल खेलते थे। तो धीरे धीरे फिर बच्चों का उन बच्चों के आगे कंसेप्ट चेंज हुआ कि ये बच्चे सिर्फ हमारी उम्र से छोटे बच्चों का व्यवहार कर रहे हैं, बाकी ये बच्चे अलग नहीं है। और अभी तो प्रशासन ने इंक्लूसिव एजुकेशन करके समय की शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से इन बच्चों को जोड़ने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रहा है। और पहले से अधिक अब समाज में इन बच्चों को मतलब तिरस्कार नहीं किया जा रहा है, अब धीरे धीरे इनको एक्सेप्ट कर रही है समाज। अभी जो हमने बात की वो तो हुई एक सामान्य बच्चे का इनके प्रति रवैया और ऐसे में एक शिक्षक की भूमिका, लेकिन आपने शुरुआत ही की थी अपने बात की जिसमें कहा था कि परिवार उन्हें पहले अपनाए, वो अपना ही नहीं पाते हैं। तो मानसिक दिव्यांग बच्चों के जो माता पिता हैं यानी जो अभिभावक हैं, उनके लिए आप क्या कुछ संदेश और देना चाहेंगी ताकि वो अपने बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह अपना सकें? हम लोग जैसे जब भी सेशन लेते हैं तो हमारे जो अभिभावकों का, जैसे प्रति गुरुवार को हम लोग अभिभावकों का सेशन रखते हैं जिसमें उनकी काउंसलिंग करके उन्हें बहुत मोटिवेट किया जाता है कि अभी अपने को ये बच्चे की जो भी स्थिति है उसको एक्सेप्ट करना है। साथ में देखिए डिसेबल यानी कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी हम सब में भी है, लेकिन हम अभिभावकों को बताते कि अब इसमें क्या विशेषता बची है उस पर हम काम करें। और ऐसा नहीं है, कई बार हमारे ये बच्चे कई स्पोर्ट्स में बहुत सारे अवार्ड लेके जाते हैं, कोई बच्चे इतने कौशल स्किल में होते हैं कि ये बच्चे अपने को ड्राइंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हम अभिभावकों को बराबर मेरी तरफ से यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर एक दिव्यांग बच्चा हमारे पास है तो सबसे पहले उसे स्वीकारे। एक आप लोग ये बताएं कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, और आजकल स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल स्कूल में इन बच्चों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। और सबसे अच्छा जो प्रशासन की अभी जो चल रही है समेकित शिक्षा, उसके तहत अभिभावक भी अभी बहुत अवेयर हुए हैं कि इन बच्चों को भी नॉर्मल स्कूल में भी भर्ती किया जाता है जो माइल्ड आईक्यू के बच्चे हैं, और उन्हें भी सामान्य बच्चों के साथ प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। एक सवाल मुझे लगता है कि और आपसे पूछना चाहिए। अभी हमने बात की इनके सहपाठियों की, एक शिक्षक की और माता पिता की, लेकिन समाज सबसे बड़ा एक दायरा
अड्डा है जहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति को भी और दिव्यांग को भी स्थान बनाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आप समाज के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी ताकि ये मानसिक दिव्यांगता से जूझ रहे बच्चों को ताड़ित ना करें, उन्हें अपना सके ठीक उसी तरह जैसे सामान्य बच्चों के प्रति इनकी दृष्टि रहती है? जी मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि हमारे इस फील्ड में सबसे पहले स्पेशल एजुकेटर के लिए जो कोर्सेज चलते हैं, मान लीजिए DACMR, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जो सामान्य बीएड होता है, इसकी जगह इन बच्चों के लिए बीएड इन स्पेशल एजुकेशन होता है, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन। जब हम लोग इस टाइप की पढ़ाई करके जब बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर इस फील्ड में आएंगे, और अभी कंपलसरी किया है कि हर इंटरनेशनल स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना जरूरी है। जब एक स्पेशल एजुकेटर सामान्य बच्चों और स्पेशल बच्चों के साथ में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो चूंकि समाज में बच्चों उनको एक्सेप्ट करने के लिए अभी ये भी स्टार्ट किया कि जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो वहां पर भी बच्चों को ले जाना चाहिए। और सबसे अच्छा जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या जो हमारी फैमिली फंक्शन होते हैं, कई बार अभिभावक इन बच्चों को ले जाने में इसलिए डरते हैं कि उन्हें एक झेप होते हैं कि हमारे बच्चों को लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं सभी को ये बोलूंगी कि इन्हें भी एक सामान्य बच्चों की तरह समझकर हमारे फैमिली फंक्शन में इन्हें भी इन्वॉल्व करें। इनके भी जो अपने यहाँ महिला संगीत होते तो इन बच्चों का भी डांस करवाए, इनको भी समाज के लोगों के बीच बिठाए, इनको भी उनके बीच खाना खिलाए। मतलब इन्हें भी उन बच्चों से अलग न समझकर इन्हें वो सब सुविधा दे जो एक सामान्य बच्चों को दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज के इस वार्ता को जो कोई भी श्रोता सुनेगा उससे मानसिक दिव्यांगता से जूझ रहे बच्चों के प्रति उनकी मानसिकता बदलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद मैडम।